रुद्रांश सुबह 8 बजे के करीब उठता है। वो उठकर सबसे पहले शिवांगी का चेहरा देखता है। शिवांगी अभी भी गहरी नींद में थी। रुद्रांश उसे सुकून से सोता देख उसे प्यार से देखता है और फिर उसके माथे पे किस करके बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ समय बाद वो रेडी था। रुद्रांश अपनी कॉफी पीकर वापस रूम में आता है तो शिवांगी अभी भी सोई हुई थी। रुद्रांश उसके पास आकर बैठता है और उसके चेहरे से उसके बाल की लट हटाते हुए, वाइफी उठो, सुबह हो गई है। शिवांगी अभी भी सोई हुई थी। रुद्रांश उसके गाल पे उंगलियां फेरते हुए थोड़ा जोर से बोलता है, वाइफी कम ऑन वेक अप, 9 बज रहे हैं, चलो उठो। शिवांगी नींद में चीरकर करवट बदलते हुए, अम्मा 1 ही बजे है ना, मुझे अभी सोना है। रुद्रांश मुस्कुरा देता है और उसकी बाजू पे हाथ रख के उसे उठाते हुए, चलो बहुत सो चुकी, हमें बाहर जाना है। शिवांगी खुद पर ब्लैंकेट लेकर फिर से, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है। रुद्रांश फिर से उसे जगाते हुए, तुम और कितना सोओगी, चलो उठो। शिवांगी छिया का आपने सोने कहा दिया, मुझे सोना है। रुद्रांश उसकी बात सुनकर हंस देता है। शिवांगी एकदम से आंखें खोलकर अपनी ही बात पे अम्बारस हो जाती है। वो घबराकर रुद्रांश की ओर देखती है, फिर शर्म के मारे खुद पर ब्लैंकेट डालकर अपना चेहरा छुपा देती है। रुद्रांश उसकी हरकत देखकर हंस देता है। वो उसका ब्लैंकेट हटाने की कोशिश करता है पर शिवांगी ने ब्लैंकेट कसके पकड़ लिया था। रुद्रांश उसे उठाने के लिए शरारत सोचता है। वो शिवांगी की ओर मुस्कुराकर देखता है और बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें सोना ही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे कल रात बहुत खूबसूरत थी। शिवांगी उसकी बात सुनकर ब्लैंकेट में ही ब्लश करके मुस्कुरा रही थी। रुद्रांश आगे बोलता है, तुम सही कह रही हो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो वो हनीमून पे कमरे से बाहर थोड़ी जाएगा। शिवांगी रुद्रांश की बात सुनकर थोड़ी हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। शिवांगी कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही रुद्रांश उसके ब्लैंकेट को खींचकर उसके ऊपर आ जाता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। शिवांगी चौंकते हुए, आप। रुद्रांश उसके कुछ भी आगे बोलने से पहले उसे किस करके चुप करा देता है। वो उसे कुछ ही पल में छोड़ता है तो शिवांगी बोलती है, आप ऐसे। रुद्रांश फिर से उसे डीप किस करता है और छोड़ता है तो शिवांगी फिर से कुछ बोलने जाती है तो रुद्रांश फिर से उसे किस कर देता है। शिवांगी समझ गई थी कि अगर वो कुछ भी बोली तो रुद्रांश फिर से किस करके चुप करा देगा, इसलिए रुद्रांश के उसे छोड़ने पे वो कुछ नहीं बोलती और पलकें झुका देती है। रुद्रांश उसे देखकर मुस्कुराते हुए, वाइफी क्या अब कुछ नहीं कहना? शिवांगी बस ना में सिर हिला देती है। रुद्रांश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवांगी बोलना चाहती थी लेकिन रुद्रांश उसे किस करके चुप करा देता, इसलिए शिवांगी दिमाग लगाकर जल्दी से रुद्रांश के मुंह पे हाथ रख के बोलती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने ब्रश भी नहीं किया, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। रुद्रांश उसका हाथ हटाते हुए मुस्कुराकर, ठीक है, अब नहीं करूँगा, बोलो। शिवांगी रुद्रांश से पलकें झुकाए हुए ही, वो मैं बाहर नहीं जाना चाहती। रुद्रांश उसे मुस्कुरा के देखता है और उसके गाल पे हाथ रख के, ठीक है, हम आज घर पे ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें अभी तो उठना होगा। रेडी हो जाओ और अच्छे से नाश्ता कर लो। शिवांगी मासूम सा चेहरा करके, क्या अभी उठना जरूरी है? मैं कुछ और देर सो नहीं सकती। रुद्रांश उसके गाल पे उंगलियां फेरते हुए, अगर तुम्हें और बेड पे रहना है तो फिर ठीक है। वो इतना बोलकर उसके शर्ट के बटन्स खोलते हुए उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। शिवांगी उसे दूर करते हुए, नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? रुद्रांश उसे देखकर, तुमने तो कहा कि तुम्हें और सोना है तो हम साथ सोते हैं ना, वैसे भी मेरा मन नहीं भरा। शिवांगी मुंह खोलकर, आप सच में बहुत बेशर्म है। वो इतना बोलकर रुद्रांश को खुद पर से धक्का देकर बेड से उतर जाती है। रुद्रांश उसे चिढ़ता देख हंस रहा था।
वो हंसते हुए बेड के किनारे बैठ जाता है और शिवांगी की ओर देखता है। शिवांगी गुस्से में रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश उसे देखकर धीरे धीरे हंसना बंद करके प्यार भरी नजरों से देखने लगा। शिवांगी रुद्रांश को अपनी तरफ वैसे देखते हुए थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है। वो फिर खुद को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक शर्ट में है और वो भी रुद्रांश की शर्ट में। पीछे बालकनी से सूरज की रोशनी आ रही थी और वो शर्ट भी पतली थी। अब उसका गुस्सा शर्म में बदल गया था। वो वहां से भागना चाहती थी। उसने अपनी नजरें शर्म से झुका ली थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी रुद्रांश को देखने की, तो वो वहां से बाथरूम में भागने का सोचकर जाने लगती है, पर रुद्रांश एकदम से उसे हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है। शिवांगी एकदम से रुद्रांश की गोद में आकर उसके शोल्डर्स को कसके पकड़ लेती है। रुद्रांश ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ रहा था। शिवांगी की सांसें तेज चल रही थी और उसकी धड़कन भी तेज हो चली थी। रुद्रांश एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ पल बाद शिवांगी उसकी नजरों को ऐसे खुद पे पाकर, ऐसे मत देखिए ना। रुद्रांश मुस्कुराते हुए, कैसे? शिवांगी झिझकते हुए, ऐसे जैसे आप अभी देख रहे हैं। रुद्रांश उसके बालों से खेलते हुए, कैसे देख रहा हूँ वाइफी? मैं तो बस तुम्हें प्यार से देख रहा हूँ। शिवांगी को उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं होती और वो शर्माकर उसके गले लग के अपना चेहरा छुपा देती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाता है और बोलता है, वाइफी मेरी तरफ देखो। शिवांगी कॉन्शियस होकर धीरे से उससे दूर होकर उसकी ओर देखती है। रुद्रांश उसके गाल पे हाथ रखकर, वाइफी वो 3 लफ्ज मैं फिर से तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, मेरे नाम के साथ। शिवांगी ने कल तो हिम्मत करके बोल दिया था, लेकिन अब उसे शर्म आ रही थी। रुद्रांश उसके गाल पे अंगूठा रब करते हुए, वाइफी कम ऑन, आई एम वेटिंग। शिवांगी रुद्रांश की ओर देखती है और कुछ पल रुककर, लव योर रुद्रांश। रुद्रांश उसके मुंह से ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे किस करने लगता है। वो कुछ पल बाद उसे रिलीज करता है और उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए, जाओ रेडी हो जाओ। शिवांगी की नींद वैसे भी उड़ चुकी थी, इसलिए वो इस बार मना नहीं करती और बस हमें सिर हिला देती है। रुद्रांश उसे खड़ा करते हुए खुद भी खड़ा हो जाता है। रुद्रांश शिवांगी से, तुम नहा ली और रेडी हो जाओ, तब तक मैं बाहर जाकर आता हूँ। शिवांगी हैरानी से, बाहर? रुद्रांश जवाब में, हाँ बस यहीं नजदीक में ही जा रहा हूँ, तब तक तुम रेडी हो जाओ। नीचे तुम्हारी चाय और नाश्ता रेडी है। शिवांगी, ठीक है, और बाथरूम में चली जाती है। शिवांगी रेडी होकर नीचे आती है और किचन में जाती है। रुद्रांश ने ऑनलाइन नाश्ता ऑर्डर किया था और कुछ फ्रूट काट कर रखे हुए थे। शिवांगी वो सब देखकर बहुत खुश होती है और अपनी चाय और नाश्ता करने बैठती है। शिवांगी नाश्ता खत्म करके किचन में जाती है कि तभी रुद्रांश आ जाता है। शिवांगी उसकी आहट सुनकर डोर की ओर देखती है। वो रुद्रांश के पास आती है। रुद्रांश अपनी जेब से एक पैकेट निकालकर शिवांगी को देता है। शिवांगी हैरानी से उसे देखती है, फिर उस पैकेट को देखती है और समझ जाती है वो प्रेगनेंसी अवॉइड करने की गोली थी। शिवांगी को बहुत खुशी हो रही थी कि रुद्रांश ने ये याद रखा और वो उसके बारे में इतना सोचता है। शिवांगी उस पैकेट की ओर देखते हुए, आप ये लेने गए थे? रुद्रांश जवाब में, हाँ, कल रात मुझे अचानक याद आया कि मैंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था, तो ये गोलियां लेने चला गया। शिवांगी ब्लश करके नजरें नीचे कर देती है और उसके सीने से लग जाती है। वो मुस्कुराते हुए, थैंक यू। रुद्रांश उसके बाल सहलाते हुए, थैंक यू की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज है और ये आखिरी बार है कि तुम्हें गोलियां लेनी पड़ रही है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेहत पे कोई गलत असर पड़े।
शिवांगी अपने दिल में बहुत खुशी महसूस कर रही थी और भगवान का शुक्र कर रही थी कि उन्होंने उसे रुद्रांश जैसा इंसान जीवन साथी के रूप में दिया है। रुद्रांश जब शिवांगी को पिल्स का पैकेट देता है तो शिवांगी उसे देखकर ब्लश करके नजरें नीचे कर देती है और उसके सीने से लग जाती है। वो मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। रुद्रांश उसके बाल सहलाते हुए थैंक यू की जरूरत नहीं, ये मेरा फर्ज है और ये आखिरी बार है कि तुम्हें गोलियां लेनी पड़ रही है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हें इसकी जरूरत ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सेहत पे कोई गलत असर पड़े। शिवांगी रुद्रांश की बात सुनकर अपने दिल में बहुत खुशी महसूस कर रही थी और भगवान का शुक्र कर रही थी कि उन्होंने उसे रुद्रांश जैसा इंसान जीवन साथी के रूप में दिया है। शिवांगी उसके गले लगे हुए ही मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मेरी जिंदगी में आए। आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं। रुद्रांश मुस्कुराते हुए मैं तुमसे हमेशा इतना ही प्यार करूंगा और वक्त के साथ ये प्यार सिर्फ बढ़ेगा। शिवांगी कुछ पल वैसे ही रहती है, फिर कुछ सोचते हुए उदासी के साथ सॉरी। रुद्रांश उसका चेहरा अपनी ओर करके उसके गाल पे हाथ रख के हैरानी के साथ तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? वो शिवांगी का उदास चेहरा देखकर चिंता में आ जाता है। शिवांगी रुद्रांश को देखते हुए मैंने ये फैसला तो ले लिया कि मैं अभी मां नहीं बनना चाहती और आपने बिना कोई सवाल किए मेरा फैसला मान लिया। रुद्रांश हैरानी से हाँ, तो इसमें सॉरी वाली कौन सी बात है? शिवांगी थोड़ी उदास होकर मैंने अपना फैसला तो कह दिया, लेकिन मैंने आपकी तो मर्जी पूछी ही नहीं। मैंने उस वक्त कह दिया कि मैं प्रेगनेंसी नहीं चाहती, लेकिन मैंने आपके मन की बात तो पूछी ही नहीं। आज भी आपने मेरे बारे में सोचा। आप हमेशा मेरी मर्जी के बारे में या मेरी खुशी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैंने कभी आपसे आपकी मर्जी तो पूछी ही नहीं। रुद्रांश मुस्कुराते हुए बस इतनी सी बात। मेरी खुशी और मर्जी उसी में है जिसमें तुम्हारी खुशी है, क्योंकि मेरे लिए किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी तुम हो। शिवांगी रुद्रांश का हाथ जो उसके गाल पे था उस पे हाथ रखते हुए लेकिन फिर भी मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको मेरी कसम है, आपके दिल में जो है वो ही बताना। रुद्रांश शिवांगी से हैरानी के साथ वाइफी। शिवांगी पूछती है अगर मेरा बदला ना होता और हम किसी और तरह मिले होते तो क्या तब भी आप बेबी के लिए वेट करते? रुद्रांश हैरानी के साथ शिवांगी को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसे शिवांगी से इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। शिवांगी रुद्रांश से सच सच बताए, क्या आप तब भी वेट करते? रुद्रांश शिवांगी को कुछ पल देखता है फिर जवाब देता है, शायद हाँ। शिवांगी हैरानी से उसे देखती है। रुद्रांश इधर आओ। वो उसे हाथ पकड़ के सोफे पे ले जाता है और उसके पास बैठकर उसके दोनों हाथों को पकड़ के जैसे तुमने कहा कि अगर तुम्हारा बदला ना होता और हम किसी और तरह मिले होते तब भी शायद मेरा वही फैसला होता जो अभी तुम्हारा है। शिवांगी हैरानी से उसे देखकर लेकिन क्यों? रुद्रांश जवाब में हम भले ही इस बात पे ध्यान ना दे लेकिन तुम्हारी एज अभी छोटी है और तुम एक स्टूडेंट हो, तो मैं तब शायद यही सोचता कि तुम पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो और खुद मेंटली रेडी हो तब हम बेबी प्लान करेंगे। शिवांगी रुद्रांश के जवाब से हैरान थी। वो उसे देखती ही रह जाती है। रुद्रांश शिवांगी को खुद को ऐसे देखता देख क्या हुआ वाइफी, ऐसे क्या देख रही हो? शिवांगी जवाब में आप तब भी मेरे बारे में सोचते, इसमें आपकी मर्जी कहाँ है? रुद्रांश मुस्कुराते हुए यही तो मेरी मर्जी है। जैसे अभी तुम्हारा बदला है वैसे तब शायद मैं ये सोचता कि तुम मेंटली प्रीपेयर नहीं तो तुम प्रेगनेंसी को सही से शायद हैंडल ना कर पाओ और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेबी बेमन या फोर्सफुली इस दुनिया में आए। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला हो तब तुम्हारे दिल में उसके आने की खुशी हो, ना कि कोई चिंता। शिवांगी रुद्रांश की बात सुनकर उसके गले लग जाती है। रुद्रांश मुस्कुराकर उसके बाल सहलाते हुए वाइफी होप अब तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है।
शिवांगी सिर हिलाकर हम। रुद्रांश उससे अलग होकर ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम पिल ले लो। वो इतना बोलकर पानी लेकर आता है। शिवांगी पील ले लेती है। रुद्रांश उसके पास बैठते हुए, वैसे वाइफी मेरी एक विश है, अगर पूरी कर दो तो। शिवांगी खुश होकर, क्या? रुद्रांश जवाब में, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ मीठा खाने का मन है। शिवांगी मुस्कुराते हुए, क्या मीठा? लेकिन आप तो कभी मीठा नहीं खाते। रुद्रांश जवाब में, हाँ लेकिन मुझे दूसरे तरह का मीठा खाना है। शिवांगी कंफ्यूज होते हुए, मतलब? रुद्रांश उसे कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचता है। शिवांगी हैरानी से उसे देखकर, ये आप? तभी रुद्रांश उसके होंठों पे उंगली रख देता है। शिवांगी चुप होकर आंखें बड़ी करके रुद्रांश को देख रही थी। रुद्रांश उसके होंठों को देखकर उन्हें रब करते हुए, किस मी? शिवांगी आंखें बड़ी करके रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश उसके होंठों से उंगली हटाता है और उसके होंठों को देखते हुए, मुझे ये मीठा खाना है। शिवांगी उसकी बात सुनकर ब्लश करने लगती है। रुद्रांश उसकी कमर पे अपनी पकड़ कसते हुए, कम ऑन विफाई, मेरी विश पूरी करो। शिवांगी मुस्कुराते हुए, पहले आंखें बंद कीजिए। रुद्रांश उसे आंखें छोटी करके देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्यों। शिवांगी रुद्रांश की नज़र देखकर प्यार से, प्लीज कीजिए ना, मुझे शर्म आती है। रुद्रांश उसे हैरानी से देखते हुए, अभी भी? शिवांगी नजरें नीचे करके, हाँ, मुझे इन सब में शर्म आती है। अब मैं ऐसी ही हूँ। रुद्रांश उसे मुस्कुराते हुए देखता है, फिर ओक और आंखें बंद कर देता है। शिवांगी उसे मुस्कुराते हुए प्यार से देखती है, फिर उसके शोल्डर्स पे अपने दोनों हाथों को रखती है और उसके होंठों के करीब आती है। शिवांगी के करीब आते ही रुद्रांश के हाथों की पकड़ ढीली हो जाती है। शिवांगी और थोड़ा करीब आती है और उसे मुस्कुराते हुए देखती है। रुद्रांश ने अभी भी आंखें बंद की हुई थी और वो अपने चेहरे पे शिवांगी की सांसों को महसूस कर रहा था कि शिवांगी को शरारत सूझती है। वो उसके करीब आकर एकदम से उसके कानों में जोर से आ। वो चिल्लाकर उसे धक्का देकर भागकर दूर खड़ी हो गई। शिवांगी के ऐसे चिल्लाने से रुद्रांश चौंक जाता है और अपने कानों में खुजाने लगता है। शिवांगी दूर खड़ी हंस रही थी। रुद्रांश थोड़ा ठीक होकर उसकी ओर चीखकर देखता है और बोलता है, वाइफी, दिस इज नॉट डन। वो इतना बोलकर खड़ा होते हुए, अब तो तुम गई। शिवांगी उसकी बात सुनकर अब परेशान होकर, अरे बाप रे, लगता है कुछ ज्यादा हो गया। रुद्रांश जैसे ही उसकी ओर 2 कदम बढ़ाता है, शिवांगी तुरंत ही उससे दूर भागती है। रुद्रांश उसके पीछे जाते हुए, वाइफी, भागकर कहाँ जाओगी? यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। शिवांगी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। रुद्रांश मुस्कुराते हुए उसके पीछे आराम से चल के जाने लगता है। शिवांगी भी हंसते हुए एक दूसरे कमरे में जाती है। रुद्रांश ने उसे वहां जाते हुए देख लिया था। शिवांगी कमरा अंदर से लॉक कर देती है। रुद्रांश डोर पे जाकर नॉक करते हुए, वाइफी ओपन द डोर। शिवांगी अंदर से जवाब में, नहीं, आप फिर से कोई पनिशमेंट देंगे? रुद्रांश जवाब में, वो तुम्हें मेरे कान में चिल्लाने से पहले सोचना चाहिए था। शिवांगी अंदर से जवाब में, उसके लिए सॉरी। शिवांगी को रुद्रांश का कोई जवाब नहीं मिलता। शिवांगी दरवाजे पे कान रखकर सुनने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्रांश की कोई आहट ही नहीं थी। शिवांगी को घबराहट होती है, कहीं रुद्रांश सच में नाराज तो नहीं हो गया। वो फिर भी कुछ देर वेट करती है और सुनिए, वो दोबारा आवाज लगाती है, लेकिन काफी देर तक रुद्रांश का कोई जवाब न आने पे वो घबराते हुए धीरे से डोर ओपन करती है और बाहर देखने की कोशिश करती है। शिवांगी के 2 कदम बाहर आते ही रुद्रांश उसे कमर से पकड़ के उठा लेता है। शिवांगी उसके शोल्डर्स पे हाथ मारकर नीचे अपने पैर झटपटाते हुए, आपने नाटक किया था, छोड़िए मुझे। रुद्रांश उसे उठाकर मुस्कुरा के अंदर आते हुए, तुमने भी तो किस करने का नाटक किया। वो इतना बोलकर उसे बेड पे डाल देता है और उसके ऊपर आ जाता है।
शिवांगी तेज धड़कन के साथ, सॉरी, प्लीज जाने दीजिए ना, अब से नहीं करूंगी। रुद्रांश उसके बालों को कान के पीछे करके उसके चेहरे पे उंगली फेरते हुए, अब सॉरी नहीं चाहिए। शिवांगी उसके वैसे छूने से सिहरने लगी थी। रुद्रांश उसके होंठों से गले तक उंगली फेरकर लाते हुए, वैसे वाइफी हमने ये कमरा ट्राई नहीं किया तो सोच रहा हूँ अभी यही कमरा ट्राई करते हैं। शिवांगी आंखें बड़ी करके, ट्राई करते हुए, मतलब? रुद्रांश उसे एक डेविल स्माइल देकर आंख मारता है। शिवांगी झटपटाकर उसे दूर करते हुए, नहीं अभी नहीं, आप बहुत बेशर्म है, छोड़िए मुझे कुछ ट्राई नहीं करना। रुद्रांश उसे वैसे देखकर हंस रहा था और उसे उठने से रोक भी रहा था। रुद्रांश ने उसे ऐसे अपने नीचे दबा रखा था कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। रुद्रांश उसे चुप कराने के लिए अब उसे डीप किस करने लगता है। यू शिवांगी चुप हो चुकी थी और उसकी आंखें हैरानी से उसे देख रही थी। रुद्रांश कुछ पल बाद उसे किस करना बंद करता है और उसके चेहरे को देखता है। शिवांगी रुद्रांश को रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज अभी नहीं। वो अब पलके झुकाते हुए, मेरी अभी ताकत नहीं, प्लीज मेरी बॉडी पेन कर रही है। वो इतना बोलकर चुप हो जाती है। रुद्रांश उसे प्यार से देखता है और फिर उसके करीब आने लगता है। शिवांगी को लगा कि रुद्रांश नहीं मानेगा तो वो थोड़ी घबराते हुए, प्लीज ना अभी नहीं, मेरी ताकत नहीं अभी। रुद्रांश फिर भी उसके करीब आता है। शिवांगी अपनी आंखें बंद कर देती है। रुद्रांश उसकी गर्दन की ओर जाकर वहां एक गहरी सांस छोड़ता है। शिवांगी उसकी गर्म सांसों की छुअन को महसूस करके आंखें और कसके बंद रखती है। रुद्रांश शिवांगी की ओर देखता है। वो शिवांगी का चेहरा देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाता और उसके साइड में लेटकर जोर जोर से हंसने लगता है। शिवांगी रुद्रांश की हंसी सुनकर एकदम से हैरानी के साथ आंखें खोलती है और उसकी ओर देखती है। रुद्रांश आज पहली बार खुलकर हंस रहा था। शिवांगी उसके गालों पे पड़ रहे डिंपल को देखती है और उसकी हंसी देखकर उसमें ही खो जाती है। कुछ पल उसे देखती है फिर खुद को रोक नहीं पाती और उसके ऊपर आ जाती है और उसके होंठों पे अपने होंठ रख देती है। रुद्रांश उसके इस सडनली किस करने से हैरान हो जाता है। कुछ पल में वो उसे कसके कमर से पकड़ लेता है और उसे अपनी नीचे ले आता है और उसे किस करने लगता है। कुछ मिनटों तक दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं।